अब डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट की भी बात कर लेते हैं। यहां पर भी उपचुनाव की सरगर्मियां खासी तेज हैं। भारत आदिवासी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की यहां भी घोषणा कर दी है। बाप ने अनिल कटारा को यहां 84 से उम्मीदवार बना दिया है। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली से ही इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और बात करें अनिल कटारा की तो वो बाप से जिला परिषद सदस्य भी हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं राजकुमार रोड के बाजू में ये जो बैठे हैं लाल रंग की साफी और गमछा डाले हुए, यही हैं अनिल कटारा। तो गुणवंत कलाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गुणवंत, बाप पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है यहाँ पर 84 विधानसभा सीट से और अनिल कटारा पर भरोसा जताया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। भारत आदिवासी पार्टी ने चिखली ब्लॉक से बिलोंग जो कर रहे हैं अनिल कटारा, जो वर्तमान में जिला परिषद सदस्य भी है, उसके ऊपर दावेदारी जताई है और उससे जनसंख्या उनसे जो जनप्रतिनिधि संरक्षण प्रणाली है उसके साथ अनिल कटारा को यहाँ प्रत्याशी बनाया है। बिल्कुल गुणवंत, देखिए कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल किसी के द्वारा भी नामांकन नहीं भरा गया, लेकिन आज यहाँ पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। तो क्या माने, कब तक नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे अब यहाँ पे? मैं बताना चाहूंगा कि इसमें अनिल कटारा को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद में कांग्रेस और भाजपा में भी चर्चा का माहौल बन गया है और सबसे ज्यादा जो माहौल है वो कांग्रेस में बना हुआ है। ऐसे में ये अनिल कटारा जो प्रत्याशी भारत आदिवासी पार्टी से बना है और 84 विधानसभा क्षेत्र में 3 ब्लॉक है, चिखली, जोत्री और सिमलौड़ा। अभी उनके पास तीनों ब्लॉक में जाने का समय है और ये 22 तारीख के बाद ही अपने नामांकन, जो मैं प्राप्त जानकारी अनुसार है, वो 22 तारीख के बाद ही अपने नामांकन ये दाखिल करेंगे। वैसे तो ये नाम चौंकाने वाला यूं भी हो जाता है गुणवंत, क्योंकि उम्मीद यही थी कि कहीं ना कहीं कोई अलायंस हो सकता है, या तो कांग्रेस पिछली बार जब बात ऐसे बन नहीं पाई थी तो इस बार बीजेपी के बारे में भी लोग उम्मीद जता रहे थे कि कोई अलायंस के हिसाब से ही इस बार उम्मीदवार की घोषणा हो। लेकिन अब अचानक से यहाँ पर अनिल कटारा को उतार दिया गया है, तो कुछ रुख अलग ही नजर आ रहा है अब इस बार बाप पार्टी का। बिल्कुल, इसमें भारत आदिवासी पार्टी ने अनिल कटारा के नाम की घोषणा जैसे की है, सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस में बन रही है, क्योंकि कांग्रेस ये चाह रहा था कि गठबंधन जो है वो भारत आदिवासी पार्टी से हो। हाईकमान की तरफ से अभी स्वीकृति नहीं मिली थी, लेकिन स्थानीय नेता जो है कांग्रेस में वो गठबंधन के खिलाफ चल रहे थे। ऐसे में भारत आदिवासी पार्टी ने सबसे पहले अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ऐसे में क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी से समर्थक है, उनके कार्यकर्ता में खुशी की लहर छा गई है और पहली बार, मैं बताना चाहूंगा, पहली बार चिखली ब्लॉक को मौका यहाँ पर दिया गया है भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से। गुणवंत, देखिए नामांकन भरेंगे, नामांकन के बाद में प्रचार प्रसार का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। समय कम बचा है, क्या स्ट्रेटजी लेकर के इस वक्त बाप जो है वो आगे बढ़ेगी, कुछ जानकारी इसको लेकर? हाँ, बिल्कुल, इसमें भारत आदिवासी जो पार्टी है वो अनिल कटारा को जो प्रत्याशी घोषित करने के बाद में यहाँ पर अभी उन्होंने गांव स्तर पर जो उनकी सिलेक्शन प्रणाली है उनको काफी मजबूत पहले से उन्होंने बना रखी है। और पहले जो यहाँ पर एमएलए थे वर्तमान सांसद राजकुमार रॉथ, उनको देखकर ये पार्टी के 2 सिक्के हैं कि मतलब भारत आदिवासी पार्टी और दूसरा जो चेहरा है वो राजकुमार है। तो यहाँ पर पहले जो शिमला में बैठक भी हुई थी उसमें भी राजकुमार सांसद है, उन्होंने कहा था कि आप जो प्रत्याशी आएगा उसको राजकुमार मानकर ही आप आगे चले और सभी कार्यकर्ता अपने आप को राजकुमार माने। ऐसे में पहले से ही बैठक में उन्होंने काफी जोश भर दिया था कार्यकर्ताओं में। तो ऐसे भारत आदिवासी पार्टी से जो कार्यकर्ता है वो जोश में ही नजर आ रहे हैं अभी और काफी मजबूती दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल गुणवंत, देखिए जब राजकुमार रोत अपना नामांकन भरने के लिए आए थे, ऊंट पे सवार होकर आए थे, पारंपरिक वेशभूषा में आए थे, क्योंकि वो अपनी आदिवासी संस्कृति को हमेशा पुनर्जीवित करने की कोशिश में जुटे रहते हैं और लोगों को जोड़ने के लिए। तो क्या कुछ ऐसा ही नजारा अनिल कटारा को लेकर के भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अनिल कटारा जो है अभी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य भी है और वो शुरू से ही भारत आदिवासी जो संस्कृति है उसको जीवित बनाए रखने के लिए उसकी वेशभूषा में वो हर हमेशा नजर आते हैं। अभी इस कुछ दिन पहले सिमला ब्लॉक में जो बैठक हुई थी उसमें भी वो भारतीय आदिवासी संस्कृति है उनकी वेशभूषा उसको धारण करके ही वहां पर आए थे और सभी युवाओं को वही आह्वान भी करते हैं, वो अपील करते नजर आ रहे हैं कि आप अपने जो संस्कृति है उसको भूले नहीं, उसको वापस आप जीवंत बनाए। अपने पूर्वज की जो देन संस्कृति है उसको भूलना नहीं है और आगे उसको जीवित बनाए रखना है और आगे चलना है इस बात को लेकर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका गुणवंत इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।
तो 84 विधानसभा सीट से बाप पार्टी ने अपनी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अनिल कटारा, जो कि जिला परिषद के सदस्य भी हैं बाप में, वो यहां से इस बार उम्मीदवारी जता रहे हैं।